गुड इवनिंग। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कल आपने अगर गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में हमारा वीडियो देखा हो तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी। हमको आज का मार्केट साइडवेज लग रहा है और मार्केट ने आज साइडवेज मूवमेंट किया। ठीक है, आज जो भी ऑप्शन राइटर्स थे उनका दिन था और ऐसा लग रहा है कि अगेन ऑप्शन राइटर्स विल बी ऑन द एज। ठीक है, मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉज ले और एक ऑप्शन राइटर्स को एक बेनिफिट दे। ठीक है, अब कल के ट्रेड प्लान्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट है विक्स। हमको विक्स पे फिर से नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए, विक्स अगर कूल ऑफ होगा और विक्स में कोई इंक्रीज़ नहीं होता तो मार्केट एक पॉज लेके हो सकता है यहाँ से वापस रैली देने की तैयारी करे। ये अब जो प्राइस पैटर्न लग रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट एक पॉज ले रहा है और हो सकता है इस पॉज में एक एक्यूमुलेशन चल रहा हो। कोई भी इतने बड़े स्पाइक के बाद जब मार्केट वापस पहले 5 10 15 मिनट के कैंडल बना के कल से अपने सारे गेंस को खोने के बाद लगभग 25 700 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस से 200 300 400 पॉइंट की एक रैली भी कर सकता है। देखिए, सारी चीज़ अपन को बहुत सारी चीज़ें देख के पता लगेंगी, जिसमें आपका एक ऑप्शन चेन एनालिसिस है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विक्स, और तीसरा मार्केट के इस गैप को भर पाता है नहीं। ये तीनों चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। मार्केट को अगर यहाँ से राइज करना है तो विक्स कूल ऑफ होता रहेगा, विक्स में गिरावट होती रहेगी और विक्स इंक्रीज़ नहीं करेगा और मार्केट फिर लगभग 25,814 820 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। इस वक्त की सिचुएशन होगी कि मार्केट का आपका विक्स कूल ऑफ रहेगा और मार्केट 25,820 30 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 200 पॉइंट भी रैली कर सकता है। दूसरी चीज़, मार्केट में अगर विक्स इंक्रीज हो और मार्केट अपने सपोर्ट 25,700 को ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ से सबसे पहले 25,600 और 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और मार्केट ने अगर 25,400 के लेवल्स विथ इंक्रीजिंग विक्स तोड़ दिए तो मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा और फिर मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट है वापस इस टेरिटरी में आ पाए। तो ये चीज़ें अपन को आने वाले टाइम में जब अपने मार्केट ओपन होते हैं तो अपन को ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अपन को सारी चीज़ों को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके विक्स को क्लोजली वॉच करके ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में देख के सारी चीज़ें मिलके एनालिसिस करना है। आज भी मार्केट एक बार नीचे डिप लिया लेकिन यहाँ से डिमांड लेके पहली ही कैंडल पे और अपने लो को सेव कर लिया। अब कल के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, कल देखिए अगर विक्स आपको लगे कि 4 5% इंक्रीज़ है और मार्केट अपने सपोर्ट लगभग 25,700 को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट यहाँ से 150 से 200 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। दूसरी चीज़, मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट अब लगभग जब 25,800 को ब्रीच करे और वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल्स बनाए विथ विक्स कूल ऑफ हो या विक्स साइडवेज रहे। विक्स में हो सकता है 1 2 3% की गिरावट दिखे और विक्स फिर साइडवेज होकर ब्रेकआउट दे तो मार्केट यहाँ से आने वाले टाइम में 200 पॉइंट की रैली कर सकता है। टिल द टाइम अपन इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं जो है 25,830 और लगभग ऑन द डाउन साइड 25,687। जब तक मार्केट इस दो रेंज में है तो अपन अपने ऑप्शंस को राइटिंग करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड आपको हमेशा अपने चार्ट पे ट्रेडिंग डेस्क पे अभी विक्स के ट्रेड को फॉलो करना है बिकॉज विक्स इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक विक्स कूल ऑफ होके लगभग 11:30 के आसपास सेटल नहीं हो जाता तो हम जब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है विक्स कल फिर इंक्रीज हो और वहाँ से एक ब्रेकडाउन आए तो ऑब्वियसली वी नीड टू डू नॉट प्रिडिक्ट द प्राइस एक्शन, वी नीड टू फॉलो द प्राइस एक्शन। जब मार्केट ओपन हो, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में हम हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी मार्केट आपको ऐसा लगे कि कल परसों कभी हो सकता है गैप अप हो 200 300 400 पॉइंट का, अगर कभी गैप अप होता है तो वहाँ पे अपने अपन लॉन्ग्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे पहले सप्लाई आई है। तो वी विल ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट। अगर हमको कभी मार्केट 200 300 पॉइंट एकदम से गैप अप मिलता है तो वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम वहाँ पे अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको आपकी ट्रेडिंग करनी है। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ऑप्शन बायर टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अनलेस एंड अनटिल किसी साइड मोमेंटम ट्रेड नहीं आता। जब तक मोमेंटम कब आएगा, जब विक्स में कोई इंक्रीज होगा
और चेंजेस आएंगे, विक्स बिल्कुल कूल ऑफ हो जाता है और मार्केट इसी रेंज में बना रहता है, तो ये फिर एक पॉजिटिव बिहेवियर होगा प्राइस का, जिसमें हमको लगता है हो सकता है प्राइस एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा हो और हम 25,820 के ऊपर फिर लॉन्ग होने की भी कोशिश करेंगे। इसी हिसाब को आपके ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे भी मार्केट इज कम्प्लीटली साइडवेज, टोटली मार्केट इज साइडवेज। हो सकता है मार्केट इस रेंज को तोड़े 25,628, तो मार्केट यहाँ से फिर करीबन 25,500 तक आ सकता है। ठीक है, और ये रेंज मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है, विच इज़ अराउंड 25,500 ऑड लेवल्स। ठीक है, और मार्केट ब्रेकआउट कब देगा? मार्केट जब इस रेंज को निकालेगा विथ कूल ऑफ विक्स विच इज़ अराउंड 25,820 टू 840 ऑड लेवल्स, और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट की रैली दे सकता है। इसलिए काइंडली आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो अपने ट्रेड्स को बेटर आप एग्जीक्यूट करिए। दूसरी चीज़, आप आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर्स बना सकते हैं इफ़ यू नो द एडजस्टमेंट। तीसरी चीज़, आपको विक्स के चार्ट को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, ऑल द बेस्ट।